रांची में 3 और 4 अगस्त को होगा हिमालयन कॉन्क्लेव 2025 एवरेस्ट समिट 3.0। 25 से ज़्यादा देश विदेश के पर्वतारोही होंगे शामिल। जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा पर होगी चर्चा। खास आकर्षण रहेंगी दृष्टिबाधित एवरेस्ट विजेता छोजिन अंगामो। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं माउंटेनियर्स हैं और वो हिमालय पर वहाँ गए हैं। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में आप लोगों को भी बताएं। तो कैसे क्लाइमेट चेंज का मानव की सभ्यता पर या उसके जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको एक तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी और उसके आधार पर सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का क्लाइमेट के चेंज से क्या क्या जो है मानव के विकास पे या उसके रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि यहाँ टूरिज्म कैसे डेवलप किया जाए। उस टूरिज्म में खास तौर से जो है उस टूरिज्म को झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से विकसित किया जाए उसका ही एक उद्देश्य है। तो एक अम्ब्रेला के साथ हम लोग जो है मिलकर काम करेंगे कि झारखंड को टूरिज्म हब बनाना है और इसके संदर्भ में उन लोगों को क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करती है उसको भी इसमें ध्यान में रखते हुए झारखंड में टूरिज्म को विकास करें। अब इसमें डिटेल के संबंध में राजीव गुप्ता जी बताएंगे जो है कि किस तरह से जो है इस प्रोग्राम को कैसे झारखंड में वन क्षेत्र में क्या विकास हो सकते हैं। पूरे राज्य में और अन्य राज्यों में भी साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। तो हमारे साथ में सुरेश सर हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर टेक्नोलॉजी ऑफिसर है साइबर पीस से हैं। सीसीएल में उन्होंने अपनी पूरी सेवा दी है। वहां से रिटायरमेंट के बाद अपने अनुभव का लाभ साइबर पीस को दे रहे हैं कि कैसे राज्य में जो साइबर थ्रेट है, फ्रॉड है, जो चीजें हो रही है उससे बच्चों को, हमको और आपको कैसे सजग किया जाए। तो इस आयोजन का मकसद हमारा टूरिस्ट, फॉरेस्ट रिजर्व को ठीक करना, क्लाइमेट पे बात करना, ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही है। हम लोग सभी लोग जानते हैं पूरे विश्व के मंच पे कि हमारा धरती अगर 1.5 डिग्री के टेम्परेचर को अगर और औसतन टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो बहुत सारे विपरीत परिस्थिति पैदा होगी और 2 डिग्री तक हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या होगा वी डोंट नो, काइंड ऑफ कंप्लीट कोलैप्स होगा। सो आर वी कंसर्न, क्या आप चाहते हैं अपनी धरती को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। झारखंड में सरकार के सहयोग से एक छोटा सा प्रयास है। एक जितने भी माउंटेनियर आ रहे हैं इन्होंने अपने जीवन में हिमालयस हो, अंटार्कटिका हो, आर्कटिक हो, अन्य महाद्वीप में जहाँ चोटी चढ़ाई करने गए हैं, आप देखेंगे उन्होंने प्रकृति में जो भी बदलाव हो रहे हैं या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, चाहे अर्थक्वेक किसी एरिया में हो, एवलांच हो अपना या कुछ और भी वहां पे उनकी जो परिस्थिति रही है उन लोगों ने फेस किया। दे आर रियल एम्बेसडर ऑफ आवर सोसाइटी। दे कैन रेज द वॉइस जस्ट नॉट बिकॉज कि दे हैव रेड, उन्होंने अनुभव किया होगा कि अगर एवलांच हो रहा है वो भाग रहे हैं, जीवित बच रहे हैं। तो ऐसे ऐसे माउंटेनियर ने जो देखा है कि विपरीत परिस्थिति में अगर अपने आप को जीवित रखना है, अभी सभी के एक अनुकूल समय है कि क्या हम ग्लोबल वार्मिंग, क्या हम क्लाइमेट चेंज, क्या हम एनवायरनमेंट के प्रति सजग हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम लोगों को वन विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है, जो हम लोग मिल करके डॉक्यूमेंट दे सकते हैं सरकार को, बाकी लोगों को। ये बहुत जरूरी है और उससे हम लोग रूबरू होकर के सब बातों को सुन सकते हैं। इस बार के कार्यक्रम में हमने 2 दिन का कार्यक्रम रखा है। 3 अगस्त को शाम को 4 बजे से 7 बजे सौर्य सभागार में फिल्म फेस्टिवल, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, इसमें 10 से 12 डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखाई जाएगी। माउंटेनियरिंग से रिलेटेड, ट्रेकिंग से रिलेटेड, जो क्लाइंबिंग हो रही है उनके द्वारा उन्होंने क्या अनुभव किया, उस तरह से छोटी छोटी मूवी दिखाई जाएगी। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग करें और शहर के लोगों को जागरूक करें कि ये हमारे लिए है, ये आपके लिए, पूरे राज्य के लिए है। अगले दिन 4 अगस्त को हम सभी लोग के सहयोग से जो 26 माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर आ रहे हैं, मैं 1 बाय 1 उनका फोटो भी आपको दिखाऊंगा, आप लोग अगर समय देंगे तो। वो लोग क्लाइमेट चेंज पे एक विस्तृत बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे।
क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो उन्होंने अनुभव किया है पैनल डिस्कशन में 2 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उसको जीत हासिल हुई और उस ऑफिसर के विरुद्ध में कोई कार्रवाई भी हुई है। इस तरह के लोग आ रहे हैं हमारे बीच में हमको जागरूक करने के लिए कि क्या हमको करना है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन का स्पोर्ट्स के लिए हम लोग बातें करते हैं। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि 6 और 7 महिलाएं जो माउंट एवरेस्ट तो क्लाइंब की है, हिमालय में अन्य ऊंची चोटियों की चढ़ाई की है। आप सभी लोगों के मन में ख्याल आता होगा, अच्छा गुजरात से मतलब बिजनेस है, बिजनेस कम्युनिटी। वहां की 2 बच्ची अनुजा वैद्य और अदिति वैद्य, 2 बहन है, दोनों एक साथ में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की। तो एक अलग मैसेज है वहां पे। एक रीना भट्टी आ रही है, हिसार से आ रही है, वो फर्स्ट हिसार की बेटी है, वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। इस तरह से बहुत अलग अलग लोग आ रहे हैं और हम लोग मिल करके जागरूक करना चाह रहे हैं। माउंटेनियरिंग का केवल ये मतलब नहीं है कि आप स्पोर्ट्स के रूप में देख रहे हैं, जीवन के हर एक बड़े पड़ाव पे आपको माउंटेनियरिंग को सिखाता है। अगर आप कोई ट्रेकिंग में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं आप। तो माउंटेनियरिंग का जो बेसिक कोर्स होता है, ट्रेकिंग में आप जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि पहाड़ जैसे वैसे ही रहेंगे, जंगल जैसा वैसे ही रहेगा, वहां के झरने जैसे वैसे ही रहेंगे। बदलना हमको तैयार अपने आप को करना है। हर विपरीत परिस्थिति में अगर ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, अवलांच आ रहा है, हमको सजग होकर के आगे बढ़ना है, अपने आप को फिट रखना है। यहाँ युवाओं के लिए भी मैसेज है कि आप अपने आप को ढालते कैसे, विपरीत परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ते हैं। इस सारी योजनाओं को लेकर के ये हमारा तीसरा साल है। सबसे पहले हमने 2023 में सीसीएल के सभागार में, जिसमें 13 माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर आए थे। 2024 में 18 माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर आए थे, जो स्वर्ण सभागार में हमने कार्यक्रम किया था। इस बार इस राज्य में जब लोगों ने सुना देश में बात करी, बहुत सारे ऐसे माउंटेनियर एक या 2 बार फेल कर गए, एक्सीडेंट हुआ है, वो लोग खाई में गिर गए, हेलीकॉप्टर से फिर रेस्क्यू किया गया। आप लोगों ने बीच में 2 साल पहले पेपर में देखा होगा, एक अनुराग मल्लू है, वो अन्नपूर्णा की चढ़ाई कर जब जा रहे थे, वो क्रेवास में सर गिर गए और 3 दिनों तक वो अंदर में क्रेवास में फंसे हुए थे। बाद में उनको हेलीकॉप्टर से और कुछ लोगों ने मिलकर उनको रेस्क्यू किया। मुझे लगता है कि 6 महीना वो बेड पे रहे होंगे। वो रांची हमारे शहर में आ रहे हैं, तो आप लोग का साथ चाहिए और हम लोग मिल करके इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाना चाहते हैं, राज्य में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। हम वन विभाग का बहुत ही आभारी हैं, साइड ऑफिस का बहुत आभारी हैं कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। कुछ और भी संस्थाएं हमको सपोर्ट कर रही है। ये एक नोबल कॉज है, हम लोग मिलकर के इसको अच्छे काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 1 by 1